आत्मवंदन सभी को। नो योर सेल्फ ग्रुप में मैं मीनू गोइन का आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हमारा गीता का दिन है और ये लेती हैं मेनका बागनी जी। तो हर हफ्ते हमारे यहाँ सोमवार को गीता ज्ञान होता है और जितने भी हमारे यहाँ गीता प्रेमी हैं इंतजार करते हैं आज के दिन का कि हमें कब मेनका जी आए और हमें गीता ज्ञान मिले। तो वेलकम मेनका जी। आज बहुत बहुत स्वागत है आपका और आज का हमारा है थर्ड थर्ड अध्याय। तो मेनका जी आप अपने प्लेटफॉर्म को संभालें। वेलकम। वेलकम ओवर टू। थैंक यू मीनू जी। थैंक यू। हाँ, अभी हम कर रहे हैं अध्याय 3 कर्म योग। आज सुबह मेरे को गीता पढ़ते वक्त एक चीज पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आया और मैं शेयर भी करना चाहती हूँ कि भगवान ने कितना लंबा विश्लेषण दिया है गीता में। भगवान चाहते तो अपनी मर्जी अर्जुन पे थोप सकते थे और उसे कह सकते थे कि तुम बस मैं कह रहा हूं तुम खड़े हो जाओ और युद्ध करो, और शायद अर्जुन उनके कहे अनुसार कर भी लेता। लेकिन भगवान ने ऐसा कदापि नहीं किया। भगवान उन्हें समझाते रहे। उन्हें जिस तरह से भी समझ में आए भगवान उन्हें लगातार समझाते रहे। आत्मज्ञान दिया, लगा कि शायद उन्हें पूरी तरह से समझ नहीं आ रहा है तो कर्म का ज्ञान दिया। कर्म के बाद में ब्रह्म का ज्ञान दिया। ब्रह्म के बाद में आगे जाते जाएंगे तो उन्होंने भक्ति का भी ज्ञान, ध्यान का ज्ञान दिया, भक्ति का ज्ञान दिया। कंटिन्यू उनकी समझ के अनुसार जैसे जैसे समझ बढ़ती गई आगे बढ़ते गए भगवान और उन्हें ज्ञान देते रहे। कभी भी कहीं पे भी अपनी मर्जी उन्होंने नहीं थोपी। ये चीज हमें भी सीखने लायक है कि हमें भी कहीं पे भी अपनी मर्जी किसी पे भी नहीं थोपनी है। चाहे हम कितने भी बड़े हैं, कितने भी एक्सपीरियंस वाले हैं, लेकिन एक सच्चा वेदांती जो होता है, एक सच्चा जो ज्ञानी होता है, वो हमेशा दूसरे का ज्ञान बढ़ाता है, उसकी समझ बढ़ाता है, कभी भी अपनी मर्जी नहीं थोपता है। और कहीं ना कहीं पत्री जी भी हमें ये संदेश देते हैं कि नो इंटरफियरेंस, नो जजमेंट, ये सभी यहीं से ही आता है। हम किसी को कोई पूछता है या अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं तब भगवान ने ज्ञान दिया। तो कोई हमसे पूछता है तब हम उसे ज्ञान देना चाहिए, तब हमें बोलना चाहिए, अदरवाइज हमें मौन रहना चाहिए। हमें कहीं पे भी न इंटरफेयर करना चाहिए, या कोई कुछ कर रहा है तो वहां हमें जजमेंट भी नहीं करना चाहिए। ये चीज बहुत अच्छे से आज सुबह पढ़ते वक्त मुझे समझ में आई, तो मैंने ये शेयर किया। गीता से ही है ये भी कि भगवान आगे से आगे उन्हें समझाते जा रहे हैं। कहीं पे भी अपने विचार नहीं थोपे भगवान ने। तो हमें भी अपने घर परिवार में किसी पे भी अपने विचार नहीं थोपने हैं। और हम जब अपने विचार किसी पे नहीं थोपेंगे ना तो हमारे में अहम भाव भी नहीं आएगा। अहम भी इससे नष्ट हो जाता है। अहम बढ़ता ही इसके कारण है कि मैंने तुम्हें कहा तुम इसे करो। तो जब हम ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे तो अहम भाव भी नहीं रहेगा। चलिए हम पहले लास्ट वीक के श्लोक जो है उनको थोड़ा रिवाइज करते हुए फिर हम आज के श्लोक करेंगे। लास्ट वीक किए थे, इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता, कि जो हमें अपने यज्ञ कर्म से खुश होके, जो हम यज्ञ कर्म करते हैं उससे खुश होके जो देवता लोग हमें देते हैं अपनी इच्छा से, हमारी भोग के लिए, हमारी जरूरत के अनुसार जो हमें देते हैं, उसका हमें केवल खुद ही भोग नहीं करना है। बिना अर्पण किए, बिना बांटे खुद ही उसे
नहीं हजम करना है। ऐसा करने से स्तेन एव सह आप चोर कहा जाओगे। तो चोर नहीं बनना है। छोटी से छोटी चीज हमेशा बांट के ही ग्रहण करनी है। ये चीज सिखा रहे हैं, ये हमारे दैनिक जीवन में इसे आप छोटी से छोटी चीज में ले सकते हैं, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे वो कोई वस्तु हो, हमेशा उसे बांटे। किसी भी पे अपना हक न माने, बस कि ये मेरा है, ऐसा किसी भी चीज पे हक न माने। इससे अगला नेक्स्ट श्लोक है, यज्ञ शिष्टा सिनस संतो। तो जो यज्ञ कर्म के बाद में, बांटने के बाद में, शिष्टा सिनस संतो, जो बच जाता है उसी को ही ग्रहण करते हैं, वह संत है, वो संत के बराबर है। सिनस संतो, संत के बराबर है। और वह मुच्यन्ते सर्व किल विषयी, और वह सभी कर्मों से मुक्त हो जाता है, सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जो कि सब, जो हमें प्रसाद मिलता है, जो हमें भोग, जो इच्छाएं, जो वस्तु हमें मिलती है, वो हम सबसे बांटते हैं। तो ऐसे को संत कहा गया है कि वह शांत है, संत है, उसमें अपना की कोई भावना नहीं है, जो है वो सबका है। वो भावना से वह सबको बांटने के बाद में जो बचता है, वह जो पाता है, तब वह सभी तरह के पापों से मुक्त हो जाता है। तो भुंजते ते त्वगम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। तो जो भोगते हैं केवल स्वयं के लिए ही, जो भी मिला है वो सिर्फ स्वयं के लिए ही वो हजम कर जाते हैं, पकाते हैं स्वयं के लिए ही, उसे ये समझते हैं कि भगवान ने ये मुझे दिया है तो ये सिर्फ मेरा ही है। जो ऐसा करते हैं वो पापी होते हैं। तो न तो पापी बनना है और ना ही चोर बनना है। नेक्स्ट श्लोक हमने 315 किया था कि कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, कि सभी तरह के कर्म है जो ब्रह्म से ही उत्पन्न है, ऐसा तुम जानो। विद्धि यानी कि ये सृष्टि का विल है, जिसे इंडिया का विल है कि ये विल है कि ये इस तरह से ही कार्य होगा, वैसे ही सृष्टि का भी विल है कि सभी तरह का कार्य, सभी तरह के कर्म ब्रह्म से ही उत्पन्न है। और ब्रह्म अक्षर समुद्भवम, और ब्रह्म है जो अक्षर रूप में सभी जगह व्याप्त है। तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। तो इसलिए जो सभी जगह पे ब्रह्म उपस्थित है, सदैव, नित्य मतलब सदैव, सभी जगह जो ब्रह्म स्थित है, वो कहाँ स्थित है? यज्ञ प्रतिष्ठितम, लोक कल्याण के लिए किए गए कार्य में ब्रह्म स्थित है। तो सभी कामों में ब्रह्म स्थित है, लेकिन जहां आपने अहम भाव में कर्म किया, जो भी कार्य किया, तो वहां आपने अपने लिए किया और वहां आपने उसमें अपना कर्म बना लिया। और अगर आपने लोक कल्याण के लिए कार्य किया तो वो आप कर्म में नहीं बनते हैं। तो लोक कल्याण के लिए कर्म करें, ऐसे ही अहम भाव में कर्म न करें, आसक्ति से मुक्त होके कर्म करें। नेक्स्ट श्लोक था, एवं प्रवर्तित चक्रं न अनुवर्तयति हयः, कि जो प्रवृत्ति का चक्र है, जो डिवाइन का विल है, उसके अनुसार जब हम काम कार्य करते हैं, या जो उसके अनुसार कार्य नहीं करता है, अघायुरिंद्रिया रामो, और अपनी पूरी आयु इंद्रियों में ही रमण करता है, मोग पार्थ स जीवति, वह व्यर्थ ही अपना जीवन जीता है, अपना जीवन वो व्यर्थ कर देता है। इसके लिए हमें अपना जीवन व्यर्थ नहीं करना है, इंद्रियों में रमण करते हुए जीवन नहीं जीना है। इन इंद्रियों के क्षेत्र से हमें अपना ऊपर उठ जाना है।
अब हम आज के श्लोक देखते हैं। यस मीनू जी, आप पढ़ेंगे? 17। हाँ मीनू जी, 17। यस्त्वा यस्त्वात्मरितिरेव स्याद आत्मतृप्तस्य च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। वेरी नाइस मीनू जी, बहुत अच्छा पढ़ रहे हो आप। थैंक यू सर, हम्म। नहीं पढ़ना भी। हाँ, तो यस त्वात, यह जो, यह मतलब जो, आत्मरति रेवस, जो आत्मा में ही आनंदित रहता है, आत्म तृप्तश्च, जो आदमी अपने आत्मा में आनंदित रहता है वह सदैव अपनी आत्मा से तृप्त रहता है। जो भी मानव आत्मन्येव च संतुष्टस, और जो आत्मा में संतुष्ट रहना सीख जाता है, तस्य कार्य न विद्यते, उसके लिए कोई भी कार्य करना नहीं रहता है, उसके लिए कोई कार्य करना नहीं रहता है। कर्म तो वो करता है, लेकिन वो स्वयं कुछ नहीं करता है, वो सिर्फ माध्यम बन जाता है। तो जो मानव अपने आत्मा में स्थित हो जाता है, आत्मा में स्थित होने के बाद में, हायर में पहुंचने के बाद में कोई भी लोअर में नहीं आएगा। तो आत्मा के आनंद में, आत्मरति रेवस, आत्मा के आनंद में जो स्थित हो जाता है वो वही संतुष्ट हो जाता है। और जो वहां संतुष्ट हो जाता है तो उसके लिए कोई भी कार्य, कोई भी कर्म नहीं बचता है। कर्म तो हम सभी करते हैं। ये एक श्लोक है जो डिफरेंस समझ, इसकी अगर गहराई में जाएं तो ये डिफरेंस बता रहा है कि आत्मा और जीवात्मा में क्या डिफरेंस है। जो आत्मा की में स्थित रहता है, जो जीवात्मा है, वो क्या है, हमेशा दुखी रहती है। मान अपमान, लाभ हानि, इन सब में वह हमेशा रहती है। सदैव कुछ ना कुछ अपने लिए, भौतिक सुख के लिए कुछ ना कुछ पाने की इच्छा रहती है, तो वो हमेशा दुखी रहती है, क्योंकि वो अपनी आत्म, जो अंदर में आत्मा है, उनसे विमुख है। जब हम उनसे विमुख, अपनी आत्मा से विमुख हो जाते हैं, हम कहीं एक ही जगह पे रह सकते हैं, या तो आत्मा के आनंद में या संसार के आनंद में। तो संसार के आनंद में जो रहेगा वो हमेशा दुखी रहेगा। क्यों? क्योंकि उसपे माया की जो शक्ति है, उसपे अधिक ऊपर वो आवरण में रहती है, वो हमेशा भ्रमित करती रहती है, हमेशा अपने को शरीर के रूप में ही जानता है, समझता है। लेकिन जो पुरुष, जो मानव अपने आप को आत्म स्वरूप में जान लेता है, तब वह संसार के भौतिक सुखों के नश्वर समझता है, और वो वहां से संतुष्ट होता ही नहीं है। उसे चाहे कितने भी आप सुख आनंद दे दो, लेकिन वो वहां पे संतुष्ट नहीं होगा। उसे पता है मेरी संतुष्टि कहाँ है। पितामह पत्री जी ने अपनी जीवनी से ये हमें बहुत अच्छे से बताया है कि उनके जीवन से हम समझ सकते हैं कि वो कहाँ पे संतुष्ट थे। हम थोड़ा उनकी जीवनी को अगर अच्छे से देखें तो हमें समझ में आएगा कि वो आत्मा में स्थित व्यक्ति किस तरह से लोक कल्याण के लिए कार्य करते हैं। तो ये सब श्लोक आत्मा और जीवात्मा में क्या डिफरेंस होता है ये हमें समझाता है। तो हमें कहाँ स्थित होना है, भगवान इसकी जानकारी बता रहे हैं। नेक्स्ट श्लोक है 19 नंबर। दीपा जी पढ़ेंगी। जो भी पढ़ना चाहते हैं अपना हैंड रेज करें और पढ़ें। अपने आप को अनम्यूट करके ऐसे भी पढ़ सकते हैं। निर्मला जी, दीपा जी, आगे आइए। दीपा जी अपने आप को अनम्यूट करें। हाँ, यस। हम्म
हाँ, मैं पढ़ती हूँ। हाँ जी। तस्माद् सक्त सततं कार्यं कर्म समाचर, असक्तो ह्याचरण कर्म परमात्मोति पुरुषः। वेरी डिफिकल्ट। थैंक यू। तो तस्मात् सक्त सततं, इसलिए पहला जो श्लोक हमने देखा कि कर्म हमें किस तरह करने हैं, और अभी हम देख रहे हैं इसलिए सतत, आसक्त, असक्त, आसक्ति से ऊपर उठकर सतत, निरंतर कर्म, कार्य कर्म, कर्तव्य कर्म, समाचर, एक सही मार्ग में रह के कार्य करना है। इसलिए आसक्ति से मुक्त होकर निरंतर, सतत मतलब लगातार, निरंतरता में कर्तव्य कर्म के मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। इसमें यह है कि आसक्त भाव से कर्म तो करने हैं, साथ में निरंतर और आसक्त भाव से। असक्तो हयाचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः, तो जो आसक्ति से मुक्त होकर कर्तव्य कर्म करता है वह परमाप्नोति पुरुषः, वह पुरुष परम स्थिति को प्राप्त होता है। ये हमने अभी देखा था कि अपनी आत्मा में संतुष्ट होकर कर्म करना है, और इसमें कह रहे हैं कि सतत कर्म करना है आसक्ति से मुक्त होके। जब आत्मा में स्थित हो जाते हैं तब हमें किसी भी तरह की आसक्ति नहीं रहती है, फिर बस हम अपने इंट्यूशन को ही फॉलो करते हैं, लोक कल्याण के लिए कार्य करते हैं। अगर इंट्यूशन नहीं भी आते हैं किसी को, तो हमेशा निरंतर आसक्त भावना को छोड़ते हुए कर्म करना चाहिए, और वही परम पुरुष की के लिए सही है। बिना आसक्ति का आचरण ही हमें परमात्मा तक पहुंचाता है। कृपया अपने आप को अनम्यूट ना करें। तो हम सभी कर्म करते ही रहते हैं, अपने घर के, परिवार के, समाज में, राष्ट्र के लिए हम सभी कर्म करते हैं, लेकिन उन कर्मों में कहीं पे भी अहम भाव से कर्म नहीं करना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ, और कर्म जैसे कर्तव्य कर्म जो होते हैं, पहले हमारे अपने घर में के लिए होते हैं, फिर हमारे परिवार के लिए होते हैं, फिर समाज के लिए होते हैं, फिर देश के लिए होते हैं। वो सभी हमारे कर्तव्य कर्म है। किसी भी कर्म को ये ना बोले कि ये इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं ये क्यों करूं। हमारा पूरी सृष्टि में योगदान है, इसके लिए सदैव हर जगह अपना योगदान जरूर दे। किसी न किसी रूप में हम दे ही सकते हैं, समाज के लिए दे सकते हैं, राष्ट्र के लिए दे सकते हैं। तो हम राष्ट्र के लिए वोट करके देते हैं, तो वो भी हमारा एक कर्तव्य कर्म है, वो हमें जरूर करना चाहिए। ये सदैव अपने कर्तव्य कर्म से विमुख नहीं होना चाहिए, और आसक्ति में करेंगे तो हमें अहम भाव आ जाएगा। तो यहाँ कह रहे हैं कि अपने आप को आसक्ति रहित होकर कर्म करना चाहिए, तभी वो परम पुरुष है। अहंकार और स्वार्थ में नहीं करना है। चाहे हम, यस मीनू जी बोलिए। मतलब यही है कि कोई भी काम हो रहा है, मैं नहीं कर रही हूँ, मुझसे करवाया, मैं मेरे द्वारा किया जा रहा। यस, मेरे द्वारा किया जा काम रहा है, मैंने या नहीं, मीनू कर हाँ, रही। हाँ, या हम कर रहे हैं, कोई अब वोट देने के लिए जा रहे हैं, हम बोलते हैं कि हाँ मैं वोट देने के लिए जा रही हूँ, तो उसमें ये है कि ये मैं क्या कर रही हूँ, ये तो मेरी ड्यूटी है, ये तो मुझे करना ही है, इसमें मैं कुछ नहीं हूँ।
ये मेरा ड्यूटी वर्क है, ये करना ही है। तो इसके लिए हम किसी को ये ना बोले वोट दे के आके कि हाँ मैंने ये वोट दिया, मैंने ये कर्म किया। नहीं, ये तो ड्यूटी है हमारी, हमें करना चाहिए। इसके लिए किसी पे डिपेंड नहीं होना चाहिए कि कोई मुझे लेके जाएगा या कोई मुझे कहेगा तो मैं वोट देने के लिए जाऊंगी। ऐसा नहीं करना चाहिए। कहीं पे भी आसक्ति नहीं, उसमें भी एक तरह से आसक्ति है, कोई मुझे कहेगा तो मैं वोट देने के लिए जाऊंगी, या किसी ने मुझे कहा ही नहीं तो मैं क्यों दूं। तो वो एक तरह की अहम की भावना आ गई। नहीं, हमारी ड्यूटी होती है। हम अपने घर में भी, कोई हमें कहता नहीं है कि तुम्हें ये खाना बनाना है, तुम्हें ये अपने घर को नीट रखना है या क्या करना है। हम स्वयं ही करते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारी ड्यूटी है, हमें करना है। उसी तरह से समाज के लिए भी हमारी ड्यूटी है कि समाज में भी हमें किस तरह से हम योगदान दे सकते हैं। उसी तरह हम अपने राष्ट्र के लिए भी हम किस तरह से हम ड्यूटी कर सकते हैं, वो भी हमें करनी चाहिए। तो हम जैसे डेली लाइफ में काम करते हैं तो ठीक है, सभी मनुष्य हैं हम सभी, तो आदमी काम थोड़ी देर याद रखता है फिर वो भूल जाता है। तो हमें बार बार खुद को याद दिलाते रहना चाहिए। हाँ, पहले हमको बार बार खुद को याद दिलाना पड़ता है। और इसीलिए कहते हैं अपना स्वाध्याय करो। अगर हम स्वाध्याय करेंगे, शुरू में क्या होता है, हमें 2 से 3 बार करने की आवश्यकता होती है कि आज मेरे द्वारा कौन सा काम हुआ या मैंने कौन सा कार्य किया। शुरू शुरू में थोड़ा 3 बार करना पड़ता है। उसके बाद में धीरे धीरे वो टाइम डिस्टेंस कम होता जाता है। जब हम स्वयं का स्वाध्याय करने लग जाएंगे ना, तो ये चीज होती जाएगी हमारे लिए कि हम अपने को भूल जाएंगे कर्म करते समय। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि जैसा मैंने महसूस किया है, कर्म करते समय जब हम माध्यम मान लेते हैं तो वो काम कैसे होता है हमें पता ही नहीं चलता है, वो हो जाता है बस। और उसमें कोई कभी थकान भी नहीं आती है। हाँ, वो, जहाँ पे हम में आ जाते हैं वहां थोड़ा प्राउड होता है, तो ऐसा लगने लगता है मैंने किया है। हाँ, तो वहां थकान आएगी। हाँ, खुद को इतना भारीपन भी फील होता है, और जहाँ हमें पता हाँ, नहीं, मैं खत्म हो जाता है ना वहाँ। जैसे अभी मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी, मैं दीपा का ही एक्सपीरियंस बताऊंगी। इन्होंने कहा था कि अभी पहाड़ पे चढ़ने गई थी, तो ये खुद अब बताएंगी, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, हम इनके ही मुख से सुनना चाहेंगे। दीपा जी बताइए। जरूर दीपा जी बताइए, शेयर कीजिए अपना। हाँ, लेकिन मुझे तो याद है। आप मुझे थोड़ा सा याद दिलाओ, मुझे स्टार्टिंग थोड़ा सा बताओ आप। मैं बताती हूँ। अभी ये कहीं किसी तीर्थ पे होके आई थी, तो कह रही थी कि मैं पहाड़ पे चढ़ रही थी, तो मैं अपने शरीर के साथ नहीं चढ़ रही थी कि मैं चढ़ रही हूँ, श्वासों से जुड़ के चढ़ रही थी ये। और ये हाँ कब चढ़ती थी कि पता नहीं चला। हाँ, याद आया मुझे। अभी मैं हाँ, अभी हम एमपी साइड में गए थे जब तीर्थ यात्रा के लिए। तो वहां पर मुझे जितना मैं नीचे थी, लेकिन जब मैं ऊपर जा रही थी तो उस वक्त मुझे ये लग रहा था कि मैं खुद नहीं हूँ, मेरी सांसें मेरे साथ हैं। और मुझे फील हो रहा था, और मुझे इस बात का अनुभव भी हुआ कि अगर आज मैं अपनी सांसों के साथ कनेक्ट नहीं होती तो मेरे बॉडी में एक भारीपन होता और मैं शायद अपनी यात्रा नहीं कर पाती। मैं बिल्कुल नहीं कर पाती। ये मेरे मन में आ रहा था बार बार कि मैं कर कैसे रही हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा ये थॉट भी वेरी मेरे नाइस। अंदर आ रहा था। लेकिन बार बार मैं श्वासों पे ध्यान दे रही थी, और मैं बिल्कुल शांत हो गई थी, मौन थी। क्योंकि मुझे ये एहसास हो रहा था कि अगर मौन में नहीं रहूंगी या ज्यादा बोलूंगी तो मेरे अंदर थकावट हो जाएगी और मैं ऊपर नहीं चढ़ पाऊंगी। और वेरी मौन के नाइस। साथ साथ मेरे अंदर जो एक मतलब एक जो श्वासों का एक जो ऊर्जा मैंने जो महसूस किया, उससे मैंने पूरी पहाड़ी यात्रा की है। राइट, बिल्कुल आप। बहुत बहुत सुंदर, बहुत थैंक यू सुंदर। आप अपने आप से जुड़ गए ना। बस वही होता है, जब यस। भी हम अपने अहम भाव में रहेंगे ना, हमें एक भारीपन आएगा, हमें थकान आएगी। जब हम अहम भाव में नहीं रहेंगे ना, तो वो कहते हैं ना, 24 घंटे को हम और भी घंटों में परिवर्तित कर लेते हैं, वो बिल्कुल। हो जाता है। ये बहुत अच्छी शेयरिंग है आपकी, वेरी नाइस। थैंक यू। चलिए आगे बढ़। आगे बढ़ते हैं अपन। हाँ, 321।
यस, कोई पढ़ना चाहेगा? हैंड रेस करे। सुमन जी, अनम्यूट किए आप अपने आप को। एक्चुअली में आज मैंने आंखों में टेस्ट नहीं करा था, दवाई डली हुई है तो मेरे को दिख नहीं रहा है साफ। कोई बात नहीं, आप ओके फिर ओके। दीपा जी ने हैंड रेस कोई। हाँ, यस दीपा जी बोलिए। म्यूट हो गए आप फिर से। अरे हाँ। अच्छा। यद्ददाचरति श्रेष्ठ देवेतरो जना स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तद नुवर्तते। थैंक यू दीपा जी, थोड़ा सा और प्रैक्टिस करोगे आप और अच्छा पढ़ने लग जाओगे। थैंक यू। हाँ। मैंने यस फर्स्ट मीनू टाइम जी। पढ़ा है। हाँ तो यस, फर्स्ट टाइम ये पढ़ा है। और ये संस्कृत की मास्टर हैं लेकिन प्रैक्टिस नहीं है इसलिए। हाँ, बस कुछ हाँ नहीं, इसमें एक लाइन में 16 लेटर होते हैं, तो 8 लेटर पे एक कॉमा देके फिर वो 8 लेटर पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से होगा। अच्छा अच्छा। हाँ जैसे ऐसे मैं तोड़ के पढ़ती हूँ। हाँ हाँ, जैसे ये 8 यद्ददाचरति, लेटर दोबारा श्रेष्ठ पढ़ो, तक होगा। दोबारा पढ़ती हूँ। यस यस दीपा जी। यद्ददाचरति श्रेष्ठस्तद् देवेतरो जना स यत् रुकिए प्रमाणं। रुकिए रुकिए दीपा जी। यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनः। ये श्रेष्ठ के बाद में एक पॉज, फिर आगे अच्छा पढ़ोगे अच्छा। तो अच्छा होएगा। एक मिनट, मुझे नजर नहीं आ रहा, मैं बड़ा करती हूँ। हाँ ओके। यद्ददाचरति श्रेष्ठस्त तत् देवेतरो जनः यस, सः यत् प्रमाणं कुरुते लोकस लोकस्तदनुवर्तते। तदनुवर्तति। हाँ थैंक यू। लोकस्तदनुवर्तते। हम्म। ओके मैम, कीजिएगा। थैंक यू। तो यद यद जो जो आचरण करते हैं श्रेष्ठ पुरुष, तत् तत् वो देवेतरो जनः सभी लोग उसे फॉलो करते हैं। सह यत् प्रमाणं कुरुते, तो जो यत् प्रमाणत कुरुते, जो वो प्रमाणित करते हैं अपने आप को, जो आदर्श उपस्थित करते हैं इस संसार में, लोकस तदनु वर्तते, इस संसार में लोग उसका अनुसरण करते हैं। तो जो जो यद यद यानी कि जो जो, इसको संधि विच्छेद करेंगे तो ये आएगा यत यत। तो जो जो आचरण करते हैं कौन? श्रेष्ठ पुरुष। जो जो जैसा जैसा श्रेष्ठ पुरुष आचरण करते हैं वैसा वैसा ही, तत् तत् वैसा ही पीछे की जनता उसे फॉलो करती है या पीछे की जनरेशन उसे फॉलो करती है। सह यत् प्रमाणं कुरुते, तो जो वह जो प्रमाणित करते हैं अपने आप को, जो आदर्श अपने अनुभव से जो वो अपने आप में आदर्श स्थित करते हैं, सभी लोग उसका अनुवर्तन, उसका अनुसरण करते हैं। ये चीज हमने अपने दैनिक जीवन में देखा ही है। हमने अपने इसको हम अपने घर से शुरू करेंगे। हम अपने घर में अपने बड़ों को देखते हैं, उनको उनसे सीखते हैं। हम परिवार में देखते हैं, हम समाज में देखते हैं, हम देश में देखते हैं और उनको अनुसरण करते हैं। हम अपने गुरुजन का भी अनुसरण करते हैं। श्रेष्ठ, श्रेष्ठ किसे कहा गया है? ये बहुत अच्छा है कि आचरण तो करते हैं लेकिन हम किसका करते हैं? श्रेष्ठ पुरुष का। और श्रेष्ठ कौन हुआ? श्रेष्ठ हुआ जो अपनी नैतिकता में, निस्वार्थता में और आध्यात्मिकता में अपने आप को सिद्ध कर चुका हो, उन सभी से वो परे हो चुका है, वो श्रेष्ठ मानव है। और ऐसा हम सब ने भी बचपन में अपनी
काफी आदर्श पुरुषों की, श्रेष्ठ पुरुषों की कहानियां सुनी भी है, पढ़ी भी है, और हमने अपने बच्चों को भी ऐसे ही कहानियां सुनाई हैं, सुनाते भी हैं। और पत्री सर ने भी खुद ने इतनी बुक्स पढ़ी है, 1 लाख, मोर देन 1 लाख बुक पढ़ी है, लेकिन उन्होंने हमें रेकमेंड कुछ बुक की है, क्योंकि उन्हें लगा कि ये श्रेष्ठ पुरुष है, इनके द्वारा पीछे की जनरेशन में और ज्ञान आएगा। उस ज्ञान के लिए उन्होंने कुछ बुक रेकमेंड की है। तो हम उन्हीं बुक को पढ़ते हुए उनका अनुवर्तन करते हैं, उनके अनुसरण करते हैं कि श्रेष्ठ पुरुषों की जीवनी को हम जीते हैं, उन्होंने अपने जीवन में कैसे जिया, उन सभी का हम अनुसरण करते हैं। तो हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। और सर भी हमें स्वाध्याय के लिए हमेशा प्रेरित करते रहते हैं, हमें स्वाध्याय के लिए रेकमेंडेड बुक ही देते हैं कि जहां से हम अपने लिए कुछ सीख सकते हैं। तो हमेशा हम भी स्वयं अपने आचरण को इस तरह से बनाए कि हम श्रेष्ठ पुरुषों में आए, और श्रेष्ठ का पहले हम अनुसरण करें और उन अनुसरण को अपने जीवन में उतारें, ताकि हमारे आने वाली जनरेशन भी उसका अनुसरण कर सके। तो अपने आप को कंटिन्यू हर श्लोक में भगवान एक छोटी छोटी शिक्षा दे जा रहे हैं कि अपना अनुसरण, अपना आचरण कैसा करना चाहिए, ताकि पीछे हमारे से लोग, हमें, हमारे परिवार के लोग, घर के लोग हमसे सीखते हैं। नेक्स्ट श्लोक 322। कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ूं? पढ़िए। न मे पार्थस्ति कर्तव्यम् त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यम् वर्त एव च कर्मणि। थैंक यू। अभी तक तो भगवान ने पूरा ज्ञान दिया उन्हें कर्म का, कि कर्म किस तरह से करने चाहिए, और 20वें श्लोक से लेके 26वें श्लोक तक भगवान पूरा बता रहे हैं कि एक कर्म योगी को किस तरह से कर्म करने चाहिए। जैसा कि अभी हमने पहले के श्लोक में देखा था कि कर्म योगी को किस तरह से कर्म करने चाहिए कि सभी उसका अनुसरण करें। उसी श्रृंखला में अब भगवान ने अपना उदाहरण देना शुरू किया है। श्लोक नंबर 20 से लेके श्लोक नंबर 26 तक भगवान अपना ही बता रहे हैं। अर्जुन को माध्यम हमें, अर्जुन माध्यम है हमारे लिए है ये, कि कैसे कि नमे पार्थास्ति कर्तव्यम, कि हे पार्थ, हे अर्जुन, मेरे लिए कोई भी कर्तव्य कर्म नहीं है। त्रिषु लोकेशु, तीनों लोक में, किंचन, किंचित मात्र भी मेरे लिए कोई भी कर्म नहीं है, करने के लिए कोई भी कर्म नहीं है। नान वाप्तम वाप्तम अवाप्तव्यम, कि नान नहीं है, अवाप्तम कि मुझे कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो मुझे अप्राप्त है और मुझे उसे प्राप्त करना है। नान अवाप्तम वाप्तम अवाप्तव्यम, कि कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो मुझे अप्राप्त है और मुझे उसके लिए मुझे उसको प्राप्त करनी है। वर्त एव च कर्मणि, फिर भी मैं कर्म का पालन करता हूँ, फिर भी मैं कर्म करता हूँ, कर्म का अनुसरण करता हूँ। वर्त लगातार, गोल चक्कर, उसमें कंटिन्यू काम करता हूँ, कहीं पे भी स्थिरता नहीं है। स्क्वायर में एक कोना आता है, वहां पॉस आ जाता है, लेकिन वर्त तो कंटिन्यू अपनी धुरी पे चलता ही रहता है। तो भगवान यहाँ वर्त की उपाधि दे रहे हैं कि वर्त एव च कर्मणि, मैं भी लगातार कर्म कर रहा हूं। कि मेरे लिए कुछ भी, हम कर्म क्यों करते हैं? अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम कर्म करते रहते हैं।
कुछ ना कुछ हमारी आवश्यकताएं रहती है, उसको पूरा करने के लिए हम कर्म करते हैं। लेकिन भगवान यहाँ कह रहे हैं कि मेरे लिए तो यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है, किंचित मात्र भी, जरा सा भी नहीं है जो मुझे अव्याप्त है, मुझे प्राप्त करने की इच्छा नहीं है उन्हें। और हम अपना आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कर्म करते हैं, लेकिन भगवान के लिए, जिसे कहते हैं कि जो वो योगी है, जो योग में स्थित हो जाता है, जो योगी है, उसके लिए कुछ भी, सभी स्थिति में आनंद है। उन्हें कुछ प्राप्त करना ही नहीं होता है, कुछ भी प्राप्त करना नहीं होता है। जब योग में स्थित हो जाते हैं तो कुछ भी करना नहीं होता है। और भगवान तो स्वयं योग स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, तो उनके लिए कुछ भी ऐसा नहीं है जो उन्हें प्राप्त करने के लिए कर्म करना है। लेकिन फिर भी वो कर्म कर रहे हैं, और वो क्यों कर रहे हैं इसका आगे भी श्लोक में वर्णन आएगा, जो हम नेक्स्ट वीक करेंगे। कि भगवान फिर भी, जब कोई भी चीज उन्हें पाने की उद्देश्य है ही नहीं, फिर भी वो कर्म कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? सभी चीज उनके लिए उपस्थित है, या वो इतने आनंद स्वरूप में स्थित हैं कि इतने योग में स्थित हैं, अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर भाव में रह रहे हैं कि उनके खुद के लिए कुछ भी करने के शेष नहीं है। पूरा सरेंडर भाव, एकदम आसक्ति से रहित आनंद स्वरूप, जो जिसे कहते हैं कि देव्य गुणों से पूर्ण, जिसमें सबसे बड़ा आता है संतोष। जो आदमी संतोषी हो जाता है उसके लिए तो फिर कुछ रहता ही नहीं है। योग में स्थित हो जाता है, उसके लिए भी कुछ भी रहता नहीं है। सब आनंद स्वरूप में उपलब्ध है उनके लिए। इसकी जो पहली लाइन है उसको थोड़ा सा एक बार मैं और क्लियर करवा कि मेरे लिए कोई ड्यूटी नहीं है, ये मैं थोड़ा समझना चाहती हाँ, कि मेरे लिए कोई कर्म नहीं है। अर्जुन से कह रहे हैं कि कोई भी कर्तव्य कर्म ऐसा नहीं है जो मुझे करना है, कारण कि भगवान एकदम योग में स्थित है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने इंट्यूशन को ही फॉलो कर रहे हैं। हूँ। पूरा खुद कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जब पूरी तरह से योग में स्थित हो जाते हैं, अहम एकदम नष्ट हो चुका है उनका, अपने आप को पूरी तरह से अंदर से खाली कर लिया है जिसने, संतोषी हो चुके हैं, जो देवी गुणों से पूर्ण हो चुके हैं, उनके लिए फिर कर्म तो कर ही रहे हैं भगवान, कहीं पे भी आराम से नहीं बैठे हैं, कर्म तो कर रहे हैं, लेकिन खुद के करने के लिए ऐसा कुछ वो सोचते नहीं है कि मुझे ये करना है। जैसा उन्हें आदेश आया वैसा उन्होंने किया। जैसे वो कहते हैं ना कि उन्हें शस्त्र नहीं उठाना था, उन्होंने प्रतिज्ञा की थी, लेकिन फिर भी उन्हें इंट्यूशन हुआ और उन्होंने उठा लिया। तो और कहीं पे भी दुखी भी नहीं होते हैं वो, किसी भी सिचुएशन में। उनका जन्म जेल में हुआ, उनकी जीवनी को हम देख सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो सभी तरीके से संतोषी है, योग में स्थित है, उनके लिए कोई भी कर्म, कर्तव्य कर्म, नियत कर्म खुद के लिए करने के लिए कोई भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ फॉलो करना है उन्हें। बिल्कुल, जो जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही तुमको बनना है। हाँ, यहाँ यही मतलब है कि वो यही तो बताना चाह पहले रहे तो हैं। अर्जुन को दे रहे थे कि कर्तव्य कर्म कैसे करने, ऐसे उदाहरण बता रहे थे। अब क्या है, श्लोक नंबर 20 से 26 तक अब भगवान अपना उदाहरण दे रहे हैं। हर श्लोक में भगवान अपना उदाहरण दे रहे हैं कि देखो मैं ऐसे कर रहा हूं, मैं अनुसरण कर रहा हूं, कारण कि मेरे खुद के करने के लिए कुछ नहीं है। इसमें भी यही है कि जो जो श्रेष्ठ व्यक्ति, अगर भगवान यहाँ अपना ही उदाहरण दे रहे हैं, अगर मैं
कुछ कर्म न करूं तो लोग क्या अनुसरण करेंगे। कारण कि लोग जो हम हैं, मनुष्य जीवन है जो हमेशा अनुसरण ही करता आया है और लोगों की जीवनी से। तो अगर भगवान यहाँ कर्म न करें तो उन्हें पता था कि मैं अगर श्रेष्ठता का, उन नियमों का पालन नहीं करूंगा तो आगे में संकरता उत्पन्न हो जाएगी। लोग अनासक्त, आलसी, इसे तमोगुण और रजोगुण में अधिक रहेंगे। इसके लिए भगवान ने सदैव कर्म करने का आसन दिया कि अनुवर्तते, हमेशा अनुसरण करो कर्म का। अपने आप को प्रमाणित रूप में रखो कि जो कार्य आप कर रहे हो या आपके द्वारा हो रहा है उसमें एक प्रामाणिकता सिद्ध हो, एक आदर्श उपस्थित हो। ऐसे कर्म करते रहने चाहिए। आदर्शवान को फॉलो करो और खुद आदर्श स्थापित करो। तो वही इसमें भी यही है। और इसके आगे के श्लोक में भी भगवान अपना उदाहरण बहुत अच्छे से प्रस्तुत करेंगे कि वो किस तरह से कर्म कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। बहुत ही अच्छे श्लोक हैं। यस दीपा जी। मैम जो ये लाइन है कि अर्थ में जो लाइन है, किंचित भी प्राप्त होने योग्य वस्तु अप्राप्त नहीं है, इसका इसका मतलब थोड़ा सा बता दीजिए। हाँ, कि किंचित, इन तीनों लोक में मेरे लिए किंचित भी प्राप्त करने योग्य। हाँ, ये ना ऊपर और सेकंड लाइन में दोनों को जोड़ के इसमें लिखा हुआ है। इसमें हाँ। भगवान ये बता रहे हैं कि जो भी कर्तव्य कर्म है तीनों लोक में, वो मेरे लिए किंचित मात्र भी नहीं है। कोई भी कार्य मेरे लिए करने को शेष नहीं रहा है। उन्होंने अपने आप को इतना निरक्त कर लिया है कि उनके लिए कोई भी कर्तव्य कर्म नहीं है। किंचित भी मतलब, और नानु अवाप्त, कुछ भी ऐसा नहीं है जो उन्हें प्राप्त नहीं है और उन्हें प्राप्त करना है। कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो उन्हें अप्राप्त है। ओके। इसमें इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो अच्छा होगा। उन्हें अपनी तरफ से कुछ भी इच्छा नहीं है। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। इसको इस भजन से भी हम समझ सकते हैं, जिसे ये एक भजन था ना कि भगवान विदुर जी के यहाँ पे केले के छिलके खा के भी बड़े संतुष्ट है कि उन्होंने प्रेम से केले के छिलके खिलाए और वो भी खा के संतुष्ट है। तो उन्हें वो भी इच्छा नहीं है कि मुझे केले के छिलके खिलाए जा रहे हैं। वो ये केले छील छील के उनको दे रही थी छिलके, और और केला अपने केले पास नीचे। रख कर हाँ, वो भी इतने भाव में आ गई थी और वो विदुरा देख रहे जी थे, भी। वो हंस रहे थे कि वो कर क्या रही हैं। तब उनको बताया तो हाँ कहती थी इतने प्रेम भाव हाँ। में है। तो अरे भगवान यहाँ पे देखो, ये इतनी अच्छी बात है कि सिर्फ इंटेंशन पे ही हमें काम करना है और भगवान भी सिर्फ इंटेंशन ही देखते हैं, भाव के हमारा भूखे हैं, इंटेंशन कहने ना कैसा भाव है। के भूखे हैं हाँ, भगवान, तो राइट। भगवान भाव के भूखे हैं। तो जब जो आदमी भाव का भूखा होगा उसके लिए क्या, कोई चीज ऐसी है ही नहीं जो उन्हें प्राप्त करनी है। सभी जो हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है। जब बिल्कुल, इस भाव दुर्योधन में। के मेवे त्यागे, यस यस। दुर्योधन के घर के मेवे त्यागे, विदुर के हाँ घर के फल खा लिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सही तो बात। ये चीज है कि उनके लिए कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो उनको प्राप्त करनी है। वो संतोषी है पूरी तरीके से। यस, आज के श्लोक के बारे में किसी को कुछ पूछना है, कोई शेयरिंग है तो जरूर करें, बताएं। आप लोग हैंड रेज करें, कुछ पूछना है तो पूछें। कोई भी श्लोक में कोई भी नहीं हाँ, समझ में आ रहा हो, कि बिल्कुल बहुत बिल्कुल। अच्छे से एक्सप्लेन करती हैं वैसे तो मेनका जी। हाँ, बहुत अच्छे, सच में इतना एक एक लाइन को चार चार बार समझाती है कि नहीं तो फिर आगे तो समझ समझ। में नहीं आएगा ना, अगर हम अभी नहीं समझेंगे तो आगे हाँ, नहीं नहीं समझ। समझ में आता, नहीं सच में नहीं नहीं समझ तो में सर आता। की तरह करेंगी, चलो भाई पीछे की प्रैक्टिस करो। हाँ, बिल्कुल सही बात है कि फिर से शुरू हो जाओ। हाँ, पीछे का गजनी नहीं बनना है हमें। बिल्कुल गजनी नहीं बनना चाहिए। एक एक श्लोक को पूरी तरह इस तरह से समझना है कि हमारे जीवन में उतरे। बिल्कुल हाँ बिल्कुल। राइट। हमने आज 22 तक किया है।
हाँ, आज हमने 22 तक किया है, फिर आगे के श्लोक भी कंटिन्यू ही करेंगे। ठीक है, हम्म। बहुत बढ़िया। तो अभी तो किसी ने कोई प्रश्न नहीं है, तो हम ध्यान की ओर चलें। हाँ, जरूर। अगर किसी की कोई शेयरिंग नहीं है तो हम ध्यान की तरफ चलेंगे फिर। ठीक है, म्यूजिक मैं शेयर करूं, आप करेंगे? आप कर दीजिए मीनू जी। मैं कितनी देर का करोगे आप? आप रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिएगा। मेडिटेशन तो हम 1 घंटे कर देंगे। जो लोग बैठना चाहेंगे बैठ लेंगे, आप रिकॉर्डिंग स्टॉप कर सकते हैं। अभी कर दूं? हाँ, ठीक है। थैंक यू मेनका जी, थैंक यू। थैंक यू थैंक ऑल मास्टर्स, गीता का ज्ञान सुना